ओके। सो फ्रेंड्स, ये है ओपनिंग स्क्रीन। जब आप ये सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन ये आएगी। इसमें आप देखिए ऊपर 5 टैब हैं। वास्तुपति, सॉल्यूशंस, फेंगशुई, 45 गॉड्स और आयादी। ये 5 अलग अलग टैब हैं। ये इसका फ्रंट वो है। इसमें आपको क्लाइंट का नाम डालना है, कुछ भी। मान लीजिए आपने मुकेश डाला। फिर आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है। मान लीजिए आपने डाल दिया पीतमपुर। ये इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कोई फाइल सेव करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, क्लाइंट नेम में के पहले 4 अक्षर लेगा और प्रॉपर्टी एड्रेस के 4 अक्षर लेगा और फाइल नेम क्रिएट करेगा। हालांकि उस फाइल नेम को आप जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिया है कि आपसे गलती से आपने जस्ट सेव किया तो 4 अक्षर नाम के और 4 अक्षर प्रॉपर्टी के लेगा, ताकि आप उसको बाद में रिकॉग्नाइज कर पाए कि फाइल किस क्लाइंट की थी और किस प्रॉपर्टी की थी। यहाँ नीचे है वास्तु कंसल्टेंट। यहाँ आप अपना नाम लिखें या अपनी फर्म का नाम लिखें, जैसे मैंने अपना नाम लिखा और सेट एज डिफॉल्ट कर दिया। जैसे मैंने सेट एज डिफॉल्ट किया, अब ये हमेशा जब आप, लेकिन आप जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं। ये नाम आप अपना नाम डाल सकते हैं, किसी और का डाल सकते हैं, अपनी फर्म का नाम डाल सकते हैं, जब चाहे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 आइटम ये हो गई। ये आपने एक बार एंटर कर दिया, रोज रोज एंटर करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट वास्तु कंसल्टेंट्स ने, और हर रिपोर्ट पे आपका ये नाम छप कर आएगा। जब भी आप रिपोर्ट प्रिंट करेंगे उस पर नाम आपका प्रिंट होकर आएगा। अब आ जाता है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक है, ईयर ऑफ गृह प्रवेश। वास्तु की रीडिंग में, वास्तु ऑडिट में इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फेंगशुई में जब हम वर्क करते हैं तो ईयर ऑफ गृह प्रवेश का हमारा एक पर्पज रहता है, क्योंकि फेंगशुई का कैलकुलेशन टाइम डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें मैंने फेंगशुई की कुछ एडवांस टिप्स डाली हुई हैं। वो एडवांस टिप्स को अगर फॉलो करना है तो यहाँ आपको ईयर ऑफ गृह प्रवेश डाल देना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। अब आ जाते हैं यहाँ पर फेसिंग डिग्री। पिछली बार जब हो रही थी तो लोगों को बड़ा ये वो था कि ये फेसिंग डिग्री क्या, हम कैसे डालें डिग्री, या हम डिग्री कैसे लें, क्या लें। कईयों को कंफ्यूजन था। हालांकि आप सब वास्तुविद हैं, वास्तु के प्रकांड विद्वान हैं। आप सब जानते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे डिग्रीज कैसे लेनी। लेकिन चूंकि उस दिन एक प्रश्न उठा था, मैं छोटा सा यहाँ आपको देता हूँ। हम जब भी कंपास लेकर कहीं जाते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी के अंदर उसकी डिग्री लेते हैं। हम डिग्री कैसे लेते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं जो तरीका यूज करता हूँ, जो हमने इस सॉफ्टवेयर में हमने इम्प्लाई किया हुआ है, वो मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट के लिए शेयर करता हूँ। ये ठीक है। आप देख पा रहे हैं? हेलो, आ रही Yes, it तो? is visible. यस। Yes, it तो is visible. हाँ, तो एक छोटा सा है कि कंपास को हम कैसे यूज करते, मैं कैसे यूज करता हूं, मैं वो बताना चाहता हूं। और सॉफ्टवेयर कैसे उसको समझता है। तो बेसिकली कंपास, ये जैसे हम जनरल कंपास, जो गोल कंपास हम यूज करते हैं, ये एक चाइनीज कंपास जिसको हम लोपॉन कहते हैं, ये भी चाइनीज कंपास है। तो चाइनीज कंपास चूंकि लकड़ी का होता है और स्क्वायर होता है, तो ये इसका एक बेनिफिट है, इसका अपना अलग। मैं जो कंपास यूज करता हूँ, मैं ये कंपास यूज करता हूँ जो खुल जाता है, प्लास्टिक का है और रेक्टेंगल बेस इसका। रेक्टेंगल बेस होने के कारण मैं इसको लेकर किसी भी दीवार के पैरेलल खड़ा हो सकता हूँ। पैरेलल कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा ये और बहुत सारे कंपास आते हैं जिनको साइटिंग कंपास कहा जाता है। इनका इस्तेमाल होता है जब हम बाहर खड़े होते हैं और एक घर की दीवार के साथ हम इस तरह खड़े होते हैं, इस कंपास को लेकर आंखों से लगाकर, और ताकि हमें दीवार का इस साइड नहीं दिखे, और फिर हम उसकी रीडिंग लेते हैं।
इसको साइटिंग कंपास कहते हैं। फिर एक ये है सोलर कंपास। शंकु स्थापना की बजाय मैं इस सोलर कंपास को यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सोलर कंपास धूप में ही यूज होगा। ये जो छाया के कारण इसकी डिग्री बनती है, डिग्री, डेट, टाइम और लोकेशन, मतलब कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम डालते हैं जब इसमें, तो ये उसकी डिग्री को एग्जैक्ट रीड करके बता देता है। एनीवे, मैं आ जाता हूँ। अब ये कंपास लेकर खड़ा है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, किसी भी एक दीवार के पैरेलल खड़ा हूँ लेकर। अंदर खड़ा हूँ तो अंदर भी उसी दीवार के पैरेलल खड़ा हूँ। वो मकान कैसा भी आड़ा टेढ़ा हो, मैं किसी एक दीवार के पैरेलल खड़ा हो रहा हूँ। पैरेलल का मतलब आप समझते होंगे, मैं ताकि मेरे कंपास का जो एक लाइन है दीवार के साथ पैरेलल हो। जैसे ये देखें, ये मैं पैरेलल खड़ा हूँ, ये दीवार टेढ़ी है, ये दीवार टेढ़ी है, लेकिन ये दीवार जो है किसी भी एक दीवार के मैं पैरेलल खड़ा हूँ। अगर यहाँ भी खड़ा हूँ तो पैरेलल खड़ा हूँ। इसको इस ढंग से देख लें। मैं अंदर खड़ा हूं तो मैं कंपास लेकर इस तरह खड़ा हुआ, बाहर खड़ा हुआ तो कंपास लेकर इस तरह खड़ा हुआ, फेस करते हुए। और मेरा कंपास परपेंडिकुलर में जो डिग्री शो कर रहा है, आपको पता है कंपास में अंदर वो फ्लोटिंग होता है, इसका फ्लावर जो होता है, फ्लोटिंग फ्लावर होता है। तो वो फ्लोट करते हुए जब रुकता है तो जहां डिग्री वो दिखाता है परपेंडिकुलर इस दीवार के, वो डिग्री हम नोट कर लेते हैं। यहाँ एक और देखिए इसको, घर के बाहर खड़ा है, कंपास ये है एकदम पैरेलल इस वॉल के, तो ये जो डिग्री दिखाएगा यहाँ पर, वो डिग्री हमने नोट कर ली। आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ये इस पिक्चर को देख सकते हैं, कंपास यहाँ पे है, एकदम पैरेलल है। तो ये जो डिग्री यहाँ दिखाएगा इस लाइन पे, जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, कंपास में एक लाइन होती है घुमाने की, तो हमेशा मैं इस साइड पे रखता हूँ। वो लाइन, पीली लाइन एक होती है, तो वो पीली लाइन जब दिखती है जहां पे, उसके नीचे की डिग्री को नोट कर लेता हूँ। वही डिग्री होती है जिसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, एनी ओरिएंटेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो किसी भी प्रॉपर्टी की, अगर मैं, ये एक मकान है, इसके मैंने इस दीवार की अगर डिग्री ली है, तो यहां से मैं इसके सेंटर से एक लाइन खींचूंगा, परपेंडिकुलर लाइन इस दीवार पर, और उसके ऊपर मैं सर्कल रखूंगा। वो 220 डिग्री यहाँ दिखा रहा है, तो अगर ये 220 डिग्री दिखाई इसने आउटसाइड, तो ये मैंने सर्कल रख लिया और इसके हिसाब से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 8 दिशाओं में। एम आई क्लियर? अब जैसे अगर ये है, तो इसमें मान लीजिए इसकी मैंने डिग्री ली और मान लीजिए 220 आ रहा है, तो इस पे जब परपेंडिकुलर डालूंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक लाइन लेनी हो, मैं, मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा इस तरह, और इसके ऊपर फिर मुझे एक परपेंडिकुलर डालना होगा। यहां से मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूंगा। वो जो परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर इसकी इसकी जो ओरिएंटेशन थी, यहां से मैंने जब कंपास से डिग्री ली थी, मान लीजिए उसने 220 दिखाई, तो 220 यहां पर आ जाएगा, और ये जो है सर्कल, ये सर्कल जो है वो इस तरह 220 यहां पर इस लाइन पे आ जाएगा। ये लाइन परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे, और ये 220 पे आ जाएगी इस तरह। आई थिंक आई एम क्लियर, लेट मी गो बैक। सो एम आई क्लियर अबाउट दिस डिग्री? रितु? Yes, you're clear. I think. रोनावल जी, मैं क्लियर हूं? सबको समझ में आया? तो यहां जो है, ये फेसिंग डिग्री का मतलब हुआ, आपने उस घर की किसी एक दीवार की जो डिग्री ली, ओरिएंटेशन लिया, वो डिग्री आपने यहां पर डाल दी। मान लीजिए वो डिग्री 220 आई, तो 220 आपने यहां डाल दिया। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप उसको जितनी बार चाहे चेंज कर पाएंगे।
तो फ्रंट पेज का हमारा काम हो गया। आपने क्लाइंट का नाम डाला, आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस डाला, आपका नाम यहाँ पहले से डला हुआ है वास्तु कंसल्टेंट। गृह प्रवेश की डेट ईयर आपको डालना हो तो ठीक है, नहीं तो, लेकिन ये फेसिंग डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी घर की आपने कंपास रीडिंग जो ली, ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पेज का कॉन्सेप्ट। अब हम जाते हैं सॉल्यूशंस में। तो ये टैब है, एक सॉल्यूशन, एक फेंगशुई, एक ये 45 गॉड्स, एक आयादी। तो एक एक करके मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, आप जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं। पहले हम लोग जब प्लान बनाते थे, हम लोग वो यूज करते थे ग्राफ पेपर। तो यहाँ अगर आपको ग्राफ पेपर चाहिए तो आप ग्राफ पेपर यहाँ ऑन कर सकते हैं। ये ग्राफ पेपर ऑन हो गया, और इस ग्राफ पेपर पे आप टेंटेटिव कोई भी प्लान बना सकते हैं। आप ग्राफ के हिसाब से बना सकते हैं, या इसमें हमारे पास स्केल का ऑप्शन है। अब यहाँ पर है ये सेकंड, नीचे भी आप देखिए 4 टैब हैं। एक ये ड्राइंग टैब है, एक ये कंपास टैब है, एक ये नोट पैड है, और एक फाइल मेनू है। तो मैं कंपास में गया, यहाँ पे स्केल बनी, स्कूल को मैंने क्लिक किया। ये कह रहा है कि आपने कोई डायमेंशन सेलेक्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मान ली यहाँ से यहाँ तक ये 3 बॉक्स मैंने लिए, चूज किए, और यहाँ मैंने डाला फिट एफ, और मैंने इसको डाला कि ये 15 फीट है। तो अब मैं जब भी लाइन कहीं खींचूंगा ये उसका मेजरमेंट बताएगा। 33 फुट की लाइन हुई, ये लाइन खींची, ये लाइन 52 फुट 6 इंच की हुई। अगर मैं यहाँ एक रेक्टेंगल खींच रहा हूं तो रेक्टेंगल का, अब देखिए ऊपर कॉर्नर में साइज बता रहा है 28 फुट 11 इंची बाई 24 फुट 1 इंची। तो इस तरह करके आप मेजरमेंट के हिसाब से एक टेंटेटिव प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑटोकैड नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से एक टेंटेटिव प्लान हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ पे इसमें ये जो ड्राइंग टूल है, ड्राइंग टूल में ये है लाइन टूल, ये है रेक्टेंगल का टूल, ये है लाइन खींचने के लिए। जब आप शिफ्ट दबा के खींचेंगे तो लाइन स्ट्रेट जाएगी। ये है स्क्वायर है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। ये है आड़ी टेढ़ी लाइन ड्रॉ करने के लिए। यहां है लाइन का कलर चेंज करने के लिए। ये है लाइन की मोटाई चेंज करने के लिए। अब मैंने ये टू ले लिया मान लीजिए, और अब मैं एक बार एक छोटा सा प्लान ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक फ्लैट का प्लान है, बड़ा आड़ा टेढ़ा अजीब सा प्लान है। जनरली होता है सीढ़ी आ जाती है, लिफ्ट आ जाती है, और कई एमिनिटीज आ जाती हैं। तो फ्लैट एकदम रेक्टेंगल या एकदम परफेक्ट स्क्वायर में आपको नहीं मिलता है। अब मुझे इस फ्लैट का सेंटर निकालना है। तो सबसे पहला काम, जब भी कोई प्लान आपके पास आएगा तो आपको सबसे पहला काम उसमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए आप कंपास टूल में जाएंगे, यहाँ पे एक पिन बनी हुई है, इस पिन को मैंने चूज किया, और जितने कॉर्नर हैं उस पर मैं क्लिक करता चला गया। सभी कॉर्नर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूं, और लास्ट वाले कॉर्नर पे जाके मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करते इसने सेंटर निकाल दिया। इस पूरे स्पेस का सेंटर ये है, जो टू करेक्ट है, जिसमें कहीं कोई गलती होने की चांसेस नहीं है। ये इसका सेंटर है, ये आप देख रहे हैं। अब जो है, आपने जो डिग्री डाली थी यहाँ पे 220, अब आपको सिर्फ कंप्यूटर को बताना है कि 220 कौन सी दीवार की डिग्री थी। यहाँ मैंने एफ, नीचे देखिए एफ बटन है, एफ को क्लिक किया, और मैंने सॉफ्टवेयर को कहा कि मेरी जो 220 डिग्री थी वो इस वॉल की थी। जैसे ही मैंने ये बताया कंप्यूटर को कि ये वॉल मेरी 220 डिग्री पे थी, इसने इस पूरे को 8 दिशाओं में डिवाइड कर दिया उस सेंटर से। अब मान लीजिए मुझे लगा कि नहीं गलती हो गई, ये 220 नहीं, मान लीजिए 235 था। यहाँ सिर्फ 235 किया मैंने, और सॉल्यूशन पे गया, 235 के हिसाब से अपने आप चेंज हो गया।
मुझे लगा कि नहीं, ये 235 इस वॉल की नहीं थी, इस वॉल की थी। मैं यहाँ से वापस से एफ को चूज करूंगा, फिर से यहाँ एक लाइन खींच दूंगा कि ये है 235 डिग्री की वॉल। इसने 235 डिग्री हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया। और अब इस कलर जोन में देख रहे हैं कि जो एक्चुअली जो एरिया है उसको ये डार्क करके दिखा रहा है कि कौन सा एरिया आ रहा है। इस साउथ वेस्ट में कितना एरिया आ रहा है, वेस्ट में कौन सा एरिया आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा आ रहा है, नॉर्थ में कौन सा आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आ रहा है, ईस्ट में कौन सा आ रहा है, साउथ ईस्ट में कौन सा आ रहा है। उसको आप देखिए डार्क करके ये अंदर दिखा दे रहे हैं एग्जैक्ट साउथ वेस्ट के अंदर कौन सा जोन आ रहा है। राइट, हमें क्लियर? तो ये हुआ 8 डिवीजन में हमने इसको किया। हमने पहले सेंटर निकाला, सिर्फ सारे कॉर्नर्स पे जितने भी कॉर्नर उन पे क्लिक किया। क्लिक जैसे ही हमने किया तो हमें सेंटर मिल गया। सेंटर मिलते ही हमने इसको बताया ओरिएंटेशन इस बिल्डिंग की, इस प्लॉट की या इस फ्लैट की ओरिएंटेशन क्या है, किसी भी एक वॉल की डिग्री क्या है, और वो चेंज हो गई। यहाँ जितनी बार चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। हमें लगा 235 नहीं 234 था, 234 कर दीजिए, और ये 234 के हिसाब से इसने इसको चेंज कर दिया। एम आई क्लियर अप टू दिस नाउ? आप कोई भी एक प्लान ड्रॉ कर सकते हैं, टेंटेटिव प्लान। अगर इस प्लान के अंदर आपको रूम्स भी ड्रॉ करने हैं तो वो भी पॉसिबल है। हाँ, ये जाइए, मान लीजिए यहां से आप रूम ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक रूम है, ये बाथरूम है, ये दूसरा रूम है, ये ये इस रूम का बाथरूम है सपोज, यहाँ किचन है। तो इस तरह करके आप इसमें अपने हिसाब से और मेजरमेंट के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें पूरा प्लान। ओके, अब हम आते हैं आगे कि अब हमारे पास प्लान आया हुआ है क्लाइंट से बनके। मैं इसको खत्म करता हूं। मैं यहां से एक प्लान इंपोर्ट कर रहा हूं। जब भी मैं कोई प्लान इंपोर्ट करूंगा बाहर से, ये हमेशा पूछेगा कि इमेज अगर इस बोर्ड की साइज से बड़ी है तो मैं उसको यहाँ फिट कर दूं क्या। मैंने कहा यस। उसने इस प्लान को यहाँ फिट कर दिया। इसमें जब फिट किया इसने तो इसके रेशो को गड़बड़ नहीं किया है। जो रेशो है वो परफेक्टली वैसा ही रहेगा। तो एक प्लान क्लाइंट ने भेजा था, प्लान यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है। अब इस प्लान का मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे सेंटर निकालना होगा। सेंटर निकालने के लिए मैं कंपास टूल में जाऊंगा, ये पिन चूज करूंगा, और मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे क्लिक करता चला जाऊंगा। मैं इस गैरेज को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि गैरेज जो है बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। मैं हर पॉइंट पे एक एक क्लिक करता जा रहा हूं, और लास्ट पॉइंट पे आके मैंने राइट क्लिक किया और इसका सेंटर से निकाल दिया, सेंटर इसका। अब मैंने इसको ओरिएंटेशन बताया कि फेसिंग डिग्री क्या है। मान लीजिए दरवाजा है, मेन गेट है, यहीं से मैंने डिग्री ली थी, इस मेन गेट के पास से इस दीवार की, और इस दीवार की डिग्री 234 थी। एक चीज यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है कि जब भी हम किसी वॉल की डिग्री लेते हैं, ओरिएंटेशन लेते हैं, आप वॉल के यहाँ खड़े हो जाएं या यहाँ खड़े हो जाएं या यहाँ खड़े हो जाएं, डिग्री सेम आएगी, ओरिएंटेशन सेम आएगा। लेकिन उस डिग्री को आपको सेंटर फिर ब्रह्म स्थान से खड़े होकर देखना है। एक्चुअली वो जो ओरिएंटेशन है वो ब्रह्म स्थान से आएगी। तो मैंने जो डिग्री डाली सिर्फ इतनी दूर डाली, लेकिन इसने इस पूरी लाइन का लेकर वहां से परपेंडिकुलर डाला, जिसको 234 डिग्री लिया। अब ये पूरा ये 8 दिशाओं में ये हमारा प्लॉट बच गया। अब यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि इनका टॉयलेट, ये जो वॉशरूम है, नॉर्थ में आ रहा है। राइट, अब मैं और आगे बढ़ू इस पे। अच्छा, इसमें एक चीज और जो मैंने आपको बताई जैसे स्केल की। अब यहाँ पर मेरे पास स्केल दी हुई है कि ये यहाँ से यहाँ ये लाइन जो है 3300 mm है। मैंने इसको चूज किया, ओके, और यहाँ से यहाँ मैंने एक लाइन खींच ली।
और ये चूंकि मीटर में है, एम लिया मैंने, और 3.3 मीटर है। अब ये मेरे पास इसका स्केल आ गया। अब मैं कहीं की से भी कहीं की बोलूंगा डिस्टेंस, तो मुझे मिल जाएगी। ये डिस्टेंस जो है 10 मीटर 45 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस 3 मीटर 270 है। ये 3 मीटर 270 है। तो इस तरह मैं जहां की भी चाहे डिस्टेंसेस ले सकता हूँ। मुझे मान लीजिए कि इस घर में यहाँ पे कोई रेमेडी प्लेस करनी है, और ये इस दीवार से कितनी दूर पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसको ले लूंगा कि मुझे ये रेमेडी यहाँ प्लेस करनी है। तो ये हो गया 1 मीटर, 1.22 मीटर, 1.25 मीटर यहाँ से दूर है। यहाँ पर मैं कोई भी रेमेडी रखूंगा, तो मैंने साउथ ईस्ट के मेन एग्जैक्ट पॉइंट पे रेमेडी रखी है। तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं, आपको अगर आपको साउथ ईस्ट में मान लीजिए कुछ करवाना, हनुमान जी की फोटो लगवानी है, तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ से 1.22 मीटर छोड़कर आप वहां पर हनुमान जी की फोटो लगा दो। तो आपने एग्जैक्ट साउथ ईस्ट के पॉइंट पे वो आपने प्लेसमेंट करवाई। राइट सर, हमें क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। तो ये 8 डिवीजन हो गए। अब यहां से देखिए, यहाँ पे एडवांस ग्रिड बोलकर है नीचे। 8 डिवीजन के बाद मैंने ये कहा, तो ये 24 डिवीजन में इसने कर दिया। 360 डिग्री को 15-15 डिग्री के 24 डिवीजन इसने बांट दिए। हम फेंगशुई में 15-15 डिग्री के डिवीजन यूज करते हैं। तो साउथ वेस्ट 1, साउथ वेस्ट 2, साउथ वेस्ट 3, वेस्ट 1, वेस्ट 2, वेस्ट 3, नॉर्थ वेस्ट 1, नॉर्थ वेस्ट 2, नॉर्थ वेस्ट 3। तो ये एक डिवीजन हुआ। वास्तु में हम लोग कम यूज करते हैं। वास्तु में हम क्या यूज करते हैं? 16 डिवीजन। ये आपके 16 डिवीजन हो गए। अगर 100 सब डायरेक्शन आप यहाँ करेंगे, तो ये आपकी सब डायरेक्शन होकर SSW, WSW, WNW, ये 16 डिवीजन। यहां पर आप देखिए ग्राफ बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बार चार्ट दे देगा कि कौन सी दिशा कितना एरिया ले रही है। ये बार चार्ट आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, और यहां से आपने कट कर दिया। तो ये बार चार्ट सब डायरेक्शंस आपको नहीं दिखानी, आप हटा दीजिए, नहीं दिखी, ये दिखा दी। ये हो गया 16 डिवीजन महावास्तु के। अब आ जाते हैं हम 32 डिवीजन। ये है 32 डिवीजन, 32 देवता। एक एक एरिया आपको दिखा रहा है। अब देखिए इसका टॉयलेट यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल रहा है किसमें है, ईशा में है। आप नीचे देखिए पिंक कलर में लिखा हुआ आ रहा है कि ये जोन जो है ये किस देवता का जोन है, ये किस देवता का पार्जन है। एक नंबर शुरू हुआ सिक्की से। ये नंबर आपको हटाने, तो यहाँ से 132 गार्ड हटा दीजिए, नंबर नहीं दिखाएगा, और करने नंबर दिखा देगा आपको। ये 32 देवताओं की पूरी पोजीशन आपको दिखा रहा है। और जब भी आप किसी बाजार में दिखा रहे, उसका एग्जैक्ट कितना एरिया है वो। और इसका भी आप अगर बार चार्ट लेते हैं, तो बार चार्ट दिखा रहा है 32 के 32 देवता कितना एरिया ले रहे हैं। ये आपका बार चार्ट यहाँ आ गया। इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये 32 गार्ड हो गया। और इसमें मजे की बात यह है कि आपने यहाँ पे डिग्री दी थी 220 डिग्री, शायद 234 डिग्री यहाँ पे। इसकी मैं डिग्री चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए मैं इसको कह दूं ये 74 डिग्री पे था, और 74 डिग्री पे कौन सी लाइन थी, मैंने एफ चूज किया। ये 74 डिग्री पे था मान लीजिए। अब ये 74 डिग्री के हिसाब से सारा डिवीजन हो गया। अब ये टॉयलेट चला गया गंधर्व। अब देख रहे हैं, मैंने खाली, मुझे सेंटर दोबारा से नहीं निकालना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ से फेसिंग चेंज करनी है। ये 74 डिग्री मान लीजिए यहाँ की है, तो मैंने 74 डिग्री को यहाँ, ये है, यहाँ लाइन खींची, 74 डिग्री यहाँ के हिसाब से पूरा चेंज हो गया। तो आप, कभी कभी क्या होता है, हम जब कंपास से डिग्री लेते हैं, हमारे मन में कई दफा डाउट होता है कि 235 था कि 236 था कि 237 था कि 234 था। तो आप दोनों तीनों तरीके से बार बार उसको चेंज करके आप उसको चेक कर सकते हो कि क्या उससे क्या रिजल्ट में आपकी क्या फर्क आ रहा है।
और इसके लिए बार बार आपको प्लान पे कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इसे चेंज करते जाओ, ये आपको दिखाता जाएगा। तो ये हो गए 32 देवता, राइट। अब इसमें है फ्लोटिंग वीपीएम। ये वास्तु पुरुष है, इसको मैं जैसे चाहूं वैसे लगा सकता हूं, जैसे चाहूं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूं, जैसे चाहूं इसको घुमा सकता हूं, ये अपनी मर्जी से है। ऐसे इसमें बहुत सारे और भी वास्तु पुरुष हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं, जैसे कि ये है वास्तु पुरुष मंडल, जिसमें वो दिखाई हुई है। ये 3x3 की ग्रिड किसी को चाहिए तो ये 3x3 की ग्रिड बन गई। आपको 9x9 की दिशा लॉर्ड की ग्रिड चाहिए तो ये दिशा लॉर्ड की ग्रिड हो गई। इस दिशा का जो ये अपने जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो यूज करते हैं, तो ये है। इसको आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा जैसे मर्जी आपको फिट करना कर सकते हैं, आप इसको घुमा सकते हैं। बनारस के कुंवर साहनी साहब हैं, वो इसको नॉर्थ के हिसाब से घुमा के यूज करते हैं। ये नॉर्थ है, इसको नॉर्थ के हिसाब से घुमा दिया, इसको उन्होंने शिफ्ट कर लिया, ये उनका बैठा दिया। तो इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप जितने चाहे उतने तरीके के ये चूज कर सकते हो। ये वास्तु पुरुष विद गॉड एंड पुरुष, ये सारी डिटेल। अब इसको डिटेल में आपको देखना हो तो यहाँ वो दिया हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास, आप जाओगे तो मैग्नीफाई करके दिखाएगा आपको वहां का। तो इसको आप जैसे मर्जी चाहे वैसे घुमा सकते हैं, 360 डिग्री जैसे मर्जी चाहे बैठा सकते हैं, छोटा बड़ा। आपको कौन सा एरिया छोड़ना है, कौन सा है, सबका अपना अपना अलग वो रहता है कि मुझे इसको तो मिसिंग मानना है, इसको एक्सटेंशन मानना है। आपको जिसे मिसिंग मानना है उसको छोड़, इसको एक्सटेंशन। तो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चाहे बैठाएं वैसे बैठा सकते हैं, वैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं। ये हुआ फ्लोटिंग वीपीएम। आप इसको दोबारा से कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। जैसे आप इसको करेंगे, ये यहाँ पे आप देखिएगा ये डॉट्स आ गए हैं, ये देखिए ये। तो इसका मतलब आप इसको घुमा सकते हैं। आपने इसको क्लिक कर दिया तो अब ये यहाँ से गायब हो गया, अब ये फिक्स हो गया वहां पर। आप जितनी बार चाहें इसको फ्री करें, जितनी बार चाहें इसको फिक्स करें, चेंज करें, ये उसी हिसाब से वर्क करेगा। तो ये हुआ फ्लोटिंग वीपीएम 9x9 की ग्रिड। इसमें सारी ग्रिड दी हुई है, 2x2 से लेकर 9x9 तक की। 8x8 की ग्रिड चाहिए तो वो भी है, 7x7 की ग्रिड भी है। आप जो ग्रिड चाहें वो ग्रिड बैठा के आप अपना काम कर सकते हैं, आप जिस ढंग से वर्क करते हैं। अब इसके बाद इसमें आया सेंटर फिक्स वीपीएम। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये छोटा हो गया। ये जो शक्ति चक्र आप कहते हैं वो शक्ति चक्र है ये वैदिक है। वैदिक की पहचान एक ही आपको पता है कि वो सोमपद जो है महावास्तु में 0 डिग्री से शुरू होता है। इसमें वो 0 डिग्री से, एक मिनट इसको छोटा, इसमें यहाँ देखिए ये सोमपद है, सोमपद यहाँ नॉर्थ में 0 डिग्री से शुरू हो रहा है। अगर आपको महावास्तु चाहिए तो आप यहाँ महावास्तु क्लिक करें, ये महावास्तु के हिसाब से इसको चेंज करेगा, और आप यहाँ पे महावास्तु की ग्रिड चूज कर लें। ये महावास्तु ग्रिड है, ये महावास्तु ग्रिड चूज हो गई। ये सोमपद आप देखिए नॉर्थ से स्टार्ट हो गया अभी। आपको अगर महावास्तु की ग्रिड चाहिए तो ये महावास्तु की ग्रिड आपकी आ गई। ये देखिए नीचे वाले बॉक्स में देखें, सोमपद N5 जो है अब आपका N की 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो वैदिक चाहिए आप वैदिक यूज करें, ये वैदिक ग्रिड है। इसके अलावा इसमें और भी ग्रिड दी हुई हैं। एक ये डिग्री सर्कल दिया हुआ है, अगर आपको डिग्री सर्कल चाहिए तो डिग्री का सर्कल है ये।
कभी कभी जरूरत पड़ती है देखने की, आप क्लाइंट को बहुत चीजें नहीं दिखाना चाहते, आप सिर्फ यही डिग्री सर्कल लगा के आप उनको दिखाना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो। ये स्क्वायर वीपीएम के लिए। अगर आपको सेंटर फिक्स वीपीएम चाहिए, अब ये सेंटर फिक्स है और डिग्री के हिसाब से घुमा हुआ है। इसको अगर छोटा करें, अब ये देखिए, ये एकदम डिग्री के साथ, ये एनी है, एनी पे इसका वास्तु पुरुष का सर है। ये एकदम आपके उसके हिसाब से, और ये सेंटर पे फिक्स है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप सरका नहीं सकते इस वीपीएम को। अगर आपको इस तरह वीपीएम प्लेस करना है एकदम डिग्री के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली डिग्री के हिसाब से इसने वीपीएम को प्लेस कर दिया। आगे बढ़े। अच्छा, यहां पर अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। कभी कभी हम गूगल मैप से क्लिप लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं वो चीज। ये देखिए, ये गूगल मैप की है, ये फैक्ट्री है इस तरह इतनी बड़ी। और इस फैक्ट्री में जब कंपास लेके मैं घूमता हूं तो कंपास काम नहीं करता, क्योंकि चारों तरफ लोहा ही लोहा है, लोहे की मशीनें हैं, लोहे का सेड है, और कंपास एरेटिक दिखाता है। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन रहता है क्या, या तो सोलर कंपास यूज करें, या फिर हम गूगल मैप यूज करें। ये वहां खड़े होकर मैंने इसकी उसको अपने मोबाइल पे इसका वो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट को यहाँ मैंने ट्रांसफर किया, कट पेस्ट किया। अब ये मेरे पास ये प्लान है। मुझे इसकी डिग्री चाहिए। इसकी डिग्री के लिए मैंने यहाँ से पिन उठाया और इसको पूरे को एक बॉक्स में कर दिया। अब मुझे, मैंने एफ चूज किया। मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ की डिग्री चाहिए, और यहाँ मैंने जैसे एक लाइन खींची, इसने मुझे यहाँ की डिग्री बता दी। सॉरी, ये 10 डिग्री। चूंकि दिख नहीं रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ, लिखे हुए का ये कलर चेंज हो गया। ये 10 डिग्री, ये जो लाइन है ये फैक्ट्री की, ये जो, ये 10 डिग्री पे है। मैं अगर दूसरी जगह की लूँ डिग्री, मान लीजिए मुझे यहाँ की डिग्री लेनी है इस वॉल की, ये 144 डिग्री पे ये वॉल। मुझे इस वॉल की डिग्री लेनी है, ये 86 डिग्री पे है। मुझे यहाँ की लेनी है, ओके, ये सेंटर से उधर निकल गया, ये 184 का। ये मुझे मान लीजिए यहाँ की लेनी है, तो 6 डिग्री। 277 डिग्री। तो आपको जिस भी दीवार की चाहिए, आप सिर्फ आपको एफ चूज करना है, लाइन खींचनी है, आपको डिग्री मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे इसका टेंटेटिव वास्तु भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसका एग्जैक्ट, मैं इसका सेंटर ले ले रहा हूँ। इस फैक्ट्री के सारे पॉइंट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसका ब्रह्मस्थान यहाँ आया, और मैंने फेसिंग डाली यहाँ के, और इसने इसको डिवाइड कर दिया पूरे 8 दिशाओं में। तो आप वहां भी ऑन द स्पॉट भी आप देखकर आप बहुत कुछ देख सकते हैं। किसका नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ रहा है, इसका ये गेट नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ यहाँ आ रहा है इसका, ये ईस्ट है। तो इस तरह करके आप पूरी चीजें कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर 32 डिवीजन भी आप निकाल के देख सकते हैं कि ये ईशा यहाँ पर एग्जैक्ट ये आपका अलग आ गया, पार्जन आ गया, जयंत आ गया, ये सोम आ गया आपका। तो ये 32 डिवीजन आपके
बन गए। इसमें आपको और कुछ करना है, सोलर डिवीजन देखना है, सोलर डिवीजन देख सकते हैं। ये सोलर डिवीजन आ गए। Papa, they are asking you to explain the map wala thing again from the beginning. कौन सा मैप वाला? ये Google Map, how do you put it? How do you take the degrees ओके and everything? ओके, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ एक। ये मान लीजिए गूगल मैप है, ये प्रॉपर्टी है। मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया। एक मिनट। अच्छा, आप ये देख नहीं पा रहे, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। अब देख पा रहे हैं गूगल? ये गूगल अर्थ मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है। इसमें इस प्रॉपर्टी का मुझे वास्तु करना है। किसी को इस प्रॉपर्टी में एक ऑफिस लेना है। मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रिंट स्क्रीन किया और यहां से इसको उठाया, कॉपी। अब मैं वापस जा रहा हूं सॉफ्टवेयर में। ये रहा। अब यहां पे मैं इसको हटा दे रहा हूं और मैंने उसको, जो मैंने वो क्या था, उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं, मैंने वो क्लिपबोर्ड से वहां से उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये एक बिल्डिंग है, मेरे क्लाइंट को उसमें एक ऑफिस लेना है। ऑफिस इधर भी मिल रहे हैं, ऑफिस यहाँ भी मिल रहे हैं, ऑफिस यहाँ भी मिल रहे हैं। अब जब आप वास्तु करने जाएंगे तो जो ऑफिस मिल रहा है उनकी सबकी ओरिएंटेशन अलग हो जाएगी इस बिल्डिंग में। अब आप इसकी मैंने इसको एक बार चारों तरफ से घेर लिया। अब मैं इसकी फेसिंग निकाल रहा हूँ, डिग्री यहाँ की। ये जो दीवार है, इस दीवार की ओरिएंटेशन आ रही है 7 डिग्री। यहाँ जो भी ऑफिसेज होंगे उनकी आउटर वॉल जो है 7 डिग्री पे ओरिएंटेड होगी। अगर वो स्क्वायर रेक्टेंगल है तो आपको मिल गया कि बैक में 187 हो गया उसका। अगर उसकी एंट्री इधर से है, यहाँ गलियारा है, गलियारे से एंट्री, तो 187 हो गई उसकी। तो 7 डिग्री का टिल्ट है। अगर वो ऑफिस यहाँ है और इसकी मुझे देखना है तो ये आ गया, कितना दिखा रहा है ये, 98, 97, 98 आएगा। 7 है तो 97, 98 आएगा। तो यहाँ का ये 97 आ गया। अब मुझे यहाँ की डिग्री लेनी है। अगर वो ऑफिस ये है तो इस वॉल की डिग्री मुझे कुछ अलग मिलेगी। ये हो गई। हाँ, एक मिनट, वहां क्लियर दिख नहीं रहा तो मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। 187, इस वॉल की डिग्री है 187। इस वॉल की डिग्री अगर लेनी है, ऑफिस यहाँ पे कहीं है इस वॉल के साथ, तो उसकी डिग्री हो गई 205। तो ये आपके लिए कितना आराम, एक इजी हो गया कि कोई भी आपने उठाई, आप उसकी किसी भी दिशा को आप यहां से निकाल सकते हो और ये एग्जैक्ट दिशा निकलेगी। इसमें कंपास वाला कोई रोल नहीं है और ये ट्रू नॉर्थ निकलेगा। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये ट्रू नॉर्थ है। आप कहीं का भी आप डिग्री इसमें निकाल सकते हो। जैसे ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर वो ऑफिस इस सेक्शन में कहीं पे हैं, इस सेक्शन पे कहीं पे हैं, तो आप इस वॉल की डिग्री के हिसाब से आप उसका पूरा ओरिएंटेशन निकाल सकते हो। एम आई क्लियर? हाँ रितु। Yes, Papa, I think you are, no, people are typing, they are yet not clear. ओके। It is, okay, I think we need to switch on Google Maps, which they are a little confused about that and how that degree is coming. You have to show them that you're just seeing the facing and the degree is automatically coming. यस, इट इज ऑटोमेटिकली टेलिंग यू। आपने जब भी गूगल की आप कोई भी क्लिप उठाओगे और यहाँ डालोगे, वो आपको उसकी एग्जैक्ट डिग्रीज बता देगी।
तो सबसे बड़ा आराम ये है कि कभी कभी हम फैक्ट्री में जाते हैं तो हमारा कंपास सही काम नहीं करता है। कई दफा फ्लैटों में भी काम नहीं करता, वहां पे इलेक्ट्रिक इतनी लीकेज होती है, ईएमएफ इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो ये जो वहाँ की, अगर हम गूगल मैप हम अपने उसमें खोल लें मोबाइल में, और जो स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट ले लें, उसको ला के यहाँ ट्रांसफर कर लें, और यहाँ वो आपको एग्जैक्ट डिग्री उसकी निकाल के बता देगा। तो इससे आपकी कहीं भी रीडिंग में गड़बड़ी नहीं होगी, रीडिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। जो नॉर्थ है एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट नॉर्थ दिखाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट है तो एग्जैक्ट नॉर्थ। सपोज ये एक ऑफिस है जिसका आपको करना है वास्तु। तो अब इसको मैंने सिंपल सा यहां से मैंने इसको क्लिक किया, लास्ट में मैंने वो राइट क्लिक कर दिया। अब ये जो है मैंने फेसिंग चूज किया और यहां लाइन खींची, इसने दिखा दिया 5 डिग्री। वो लाइन में कितनी एक्यूरेटली खींचता हूं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं लाइन बल्कि यहां से यहां तक पूरी खींचूं तो अब ये एग्जैक्ट डिग्री के हिसाब से उसने उसको डिवाइड कर दिया। हालांकि आपको वर्किंग के लिए उसका फ्लोर प्लान लेना होगा फुल साइज में, उस पर आपको वर्क करना। लेकिन यहाँ डिग्री आपके लिए एकदम क्लैरिटी हो गई, डिग्री क्या है इस प्रॉपर्टी की। इसके लिए जब भी आप गूगल मैप यूज करेंगे आपको यहाँ जी मैप ऑन करना होगा। ये नीचे देखिए जी मैप है, ये बटन ऑफ करते ही गड़बड़ हो जाएगा। ये आपको जब भी गूगल मैप यूज करेंगे जी मैप आपको ऑन करना होगा, ताकि कंप्यूटर पहचान जाए कि हाँ ये गूगल मैप की क्लिप्स है। अभी भी कोई डाउट रितु? One is Rakesh Kumar Agarwal, he still has doubt. क्या चीज का जरूरत नहीं है? Uh, you can continue, I'll reply to him. ओके ओके। तो ये क्या है, गूगल मैप की खासियत है, गूगल मैप के हिसाब से हम एग्जैक्ट डिग्री ले सकते हैं और हमारी रीडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। ये इसमें इनबिल्ट है सिस्टम। मैं एक बार अब गूगल मैप को छोड़ता हूँ वापस से, और मैं अगेन एक दूसरे उसमें आ जाता है, एक और मैं प्लान लेता हूँ। एक सिंपल सा प्लान हाँ लिया। सर, हाँ बोलिए। ये ये पूछ रहा था, गूगल अर्थ से वहां पर डिग्री देते हैं, उसमें डिग्री क्यों नहीं आती है? है क्या चीज तो है? इसमें तो गूगल अर्थ से डिग्री लेते हैं, तो हाँ, जो करता है जो पीले रंग की लाइन खींचती है, तो उससे उसमें आपकी आती आवाज, डिग्री क्यों हुई? आपकी आवाज कट रही है भाई साहब। मैं गूगल ये से कह रहा हूँ, हाँ जैसे हाँ हम जो गूगल अर्थ से डिग्री लेते हैं, हाँ तो गूगल से वो डिग्री हाँ। वो कर्सर से खींचते हैं तो वो उसमें पीले रंग की लाइन आती है, से खींचती है तो उसमें डिग्री आती है की हुई। उसमें कोई लाइन भी नहीं आ रही, बिल्कुल अदृश्य दिख रहा है। और तो उसमें खाली ऐसे ही सर ले आने से ही आएगी कि सब क्या ये होगा? देखिए क्या चीज है, ये गूगल मैप नहीं कर रहा है, गूगल मैप से लेके ये सॉफ्टवेयर कर रहा है। सॉफ्टवेयर जो निकाल अच्छा। रहा है वो एकदम कैलकुलेशन, आप ये गूगल पे जाके निकालेंगे तो भी यही आएगी, यहाँ भी देखेंगे यही आएगी डिग्री। चूंकि यहाँ मैंने उसको इजी करने के लिए सॉफ्टवेयर में उसको कन्वर्ट कर दिया है कि वो जी मैप आप ऑन करते हैं तो गूगल मैप की डिग्री आपको एग्जैक्ट बताता है। वो सेम आएगी, आप गूगल अर्थ पे जाके करेंगे तो भी सेम आएगी, तो भी सेम अच्छा, तो आएगी। ये जो इसमें जो अच्छा से देशांतर की लाइन होती है उससे कनेक्ट हो गया ये मतलब हुआ ना, वो जो पतली पतली लाइन गूगल अर्थ पे होती है, ये हाँ, आपको उससे कनेक्ट, उससे ये देगा डिग्री। ये गूगल से कनेक्टेड हो जाता है, गूगल से वैसे कनेक्टेड नहीं होता है। गूगल के कुछ अपने अच्छा पैरामीटर्स हैं, ये उन पैरामीटर्स को जी, कैलकुलेशन में लेके वो निकाल रहा है। गूगल के अपने कुछ ठीक पैरामीटर्स है, हैं, ठीक है ना, ये पैरामीटर्स को रीड करके निकाल रहा है। अब यहाँ पे ठीक है। ये एक हमने प्लान हो लिया, बहुत सिंपल सा इजी प्लान। अब इसका सेंटर निकालना मुझे, मैं सारे कोनों पे इसका फेसिंग ये इस दीवार की है और 8 डिग्री मान लीजिए।
यहाँ मैं डिग्री चेंज कर सकता हूँ, या डिग्री में मान लीजिए मैंने 25 डाली डिग्री, यहाँ आया तो ये 25 डिग्री के हिसाब से सारा चेंज हो गया। अब इस पे आप सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं कि करके, ये 24 डिवीजन है, ये 16 डिवीजन है महावास्तु के, ये 32 डिवीजन है वैदिक के, ये इसका आपका बार चार्ट है 32 देवताओं का। फिर ये आपका आ गया फ्लोटिंग वीपीएम, आप इसको जैसे मर्जी वहां इसको फिट कर सकते हैं, जैसे मर्जी ले जाएं। राइट। फिर आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति चक्र। शक्ति चक्र में आपने ये ले रखा है, अब यहां से मैं इसको चूज ये लेता हूं, वैदिक का ले रहा हूं। ये वैदिक की ग्रिड आ गई, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूं। और ये जितने भी प्लान हैं यहाँ पे इस फाइल मेन्यू में सब में प्रिंट का ऑप्शन है, आप सबका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये प्रिंट आउट पीडीएफ फाइल के रूप में प्रिंट करेगा, ताकि आपको उस वक्त प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ है, आप जब चाहे कागज पे प्रिंट ले लें, नहीं तो आप सेव करके रख लें अपने पास। तो ये आ गया। अब इसके बाद इसमें और जो एक्स्ट्रा कई चीजें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेंटर फिक्स वीपीएम हो गया। उसके बाद आ जाता है नक्षत्र। आपके क्लाइंट की महादशा कौन सी चल रही है, मान लीजिए जुपिटर की महादशा चल रही है और अंतर्दशा उसमें मान लीजिए सैटर्न की चल रही है। इस घर में जो घर 25 डिग्री पे, ये दीवार जिसकी 25 डिग्री पे ओरिएंटेड है, उस घर का सेंटर ये है, तो उस घर में बृहस्पति और सैटर्न की महादशा अंतर्दशा यहाँ होगी। ये पूरी बृहस्पति महादशा का जोन है जो बृहस्पति कंट्रोल कर रहा है, और ये बीच में सैटर्न की महादशा है। आपको पता है कि हर ग्रह 3-3 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है। तो नीचे डिटेल है, महादशा जुपिटर की, सैटर्न, ये पुनर्वसु नक्षत्र का जोन है, ये पूर्वा भाद्रपद का जोन है, ये विशाखा का जोन है। ये 3 नक्षत्र के जोन है, और उस नक्षत्र में ये जुपिटर की महादशा में सैटर्न की महादशा का बीच में ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा है। आप यहां से कुछ भी चेंज करेंगे तो चेंज करेगा। सैटर्न में मान लीजिए आप मरकरी ले रहे हैं, इस सैटर्न में मरकरी, सैटर्न की हो गया। उत्तरा भाद्रपद सैटर्न का नक्षत्र है, अनुराधा सैटर्न का नक्षत्र है, और ये पुष्य नक्षत्र। मैं एस्ट्रो वास्तु नहीं करता हूं, आप में से जो भी एस्ट्रो वास्तु करते हैं उसको बोल दे आधे घंटे बाद बात। तो ये मैं एस्ट्रो वास्तु नहीं, लेकिन जो एस्ट्रो वास्तु करते हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक किसी के घर में एक काले रंग की बुद्ध की प्रतिमा रखी थी, सिर्फ गर्दन थी, काले रंग की बुद्ध की प्रतिमा सिर्फ गर्दन, और जिस जोन में रखी हुई थी वो जोन बुद्ध से कनेक्टेड जोन था, मरकरी से कनेक्टेड। तो सब बढ़िया चल रहा था, 20 साल से वहां रखी थी। जैसे ही उसकी राहु की दशा आई, जैसे सॉरी राहु के जोन में रखा था, जैसे ही उसकी राहु की महादशा आई और उस जोन में रखा हुआ था वो काले रंग का बुद्धा, उसने ये राहु की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया, उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसने जैसे ही वो बुद्धा की मूर्ति वहां से हटाई, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में रखे हुए शो पीसेस जो हैं वो कभी कभी किसी एक प्लेनेट का रिप्रेजेंटेशन करने लग जाते हैं, और जब उस प्लेनेट की महादशांतर दशा आती है तो अगर वो बेनिफिक है तो अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर मेलेफिक है, नुकसानदायक है, तो नुकसान करेगा। तो ये इस तरह करके ये आप जोन एकदम यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कहाँ है। तो ये हो गया आपका नक्षत्र के बेस पे 3 नक्षत्र, उनके लॉर्ड, उनके हिसाब से, अगर आप एस्ट्रो वास्तु यूज करते हैं। एक और चीज हम यूज करते हैं, दिशा दशा। हमें मालूम है साउथ वेस्ट की दिशा राहु की दिशा है, और राहु में फिर मरकरी का जोन यहाँ आ जाएगा। अगर दिशा लॉर्ड के हिसाब से हम जा रहे हैं, साउथ वेस्ट का लॉर्ड है राहु, वेस्ट का लॉर्ड है शनि, और नॉर्थ वेस्ट का लॉर्ड है मून, नॉर्थ का लॉर्ड है बुध। इस तरह करके हम
दिशा लॉर्ड के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये दिशा लॉर्ड के हिसाब से दिखा रहा है कि राहु में मरकरी का जोन कौन सा आएगा। यहां आप चेंज करेंगे मार्स, तो ये मंगल का जोन है साउथ, साउथ में मरकरी का जोन यहां आएगा। उसकी अगर मंगल की महादशा शुरू हुई है, उसमें मरकरी का अंतर चल रहा है और उसने इस जोन में मरकरी से रिलेटेड कुछ रखा हुआ है और मरकरी उसका मेलेफिक है, नुकसानदायक है, खराब है, तो वो इफेक्ट उस हिसाब से करेगा। तो ये भी वास्तु का एक एंगल है, डिफरेंट एंगल, जिसको एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। मैं यूज नहीं करता हालांकि इसको, आई यूज मोर ऑफ फेंग शुई विद इट। तो एक ये हुआ फेस। अब इसकी आगे की चीज अगर हम जाते हैं तो ये आगे कुंडली। ये कुंडली है किसी की लग्न कुंडली, ये डेट ऑफ बर्थ नीचे आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम जोन आ रहा है, सिटी कोलकाता, और ये कुंडली है। ये कुंडली उसने यहाँ प्लेस कर दी इस प्लान पे। अगर आपको गोचर की कुंडली चाहिए तो गोचर की कुंडली प्लेस कर दी। अभी कलकत्ता का 14/7 का 8:27 का ये की कुंडली है, ये कुंडली यहाँ इसने प्लेस कर दी, ये गोचर की हो गई। ये लग्न की कुंडली हो गई। ये लाल किताब की वर्ष कुंडली हो गई इस व्यक्ति की जिसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है। ये लाल किताब कुंडली हो गई। ये लाल किताब मकान कुंडली हो गई। लाल किताब मकान कुंडली दो तरह से बनती है, दोनों हैं यहाँ पर। अब इसमें अगर आप लाल किताब के हिसाब से आप चलते हो, लाल किताब वास्तु करते हो, तो यहाँ आपको अब सारी डिटेल मिल गई। ये प्रिंट आउट ले लीजिए और आपको जो रेमेडीज लगानी है, जो करना है, वो रीडिंग आपकी है। ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली विंशोत्तरी देखनी होती है, विंशोत्तरी दशा यहाँ दिखा देगा आपको। ये इसकी विंशोत्तरी दशा, महादशा और अंतरदशा। ये इसके ग्रह स्पष्ट जो कहते हैं, कौन सा ग्रह किस डिग्री पे है, उसका साइन लॉर्ड कौन सा है, स्टार लॉर्ड कौन सा है, और ये सब लॉर्ड कौन सा है, सब। चंद्रमा एक्वेरियस में है, 13°44' पे है। सैटर्न इसका लॉर्ड है, साइन लॉर्ड है, और स्टार सतभिषा है, स्टार लॉर्ड राहु है, और सब लॉर्ड मरकरी है। ये डिटेल यहाँ आपको मिल गई। जो भी इस डिटेलिंग को यूज करता है, एस्ट्रो वास्तु को यूज करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको एक ही जगह मिल गई सारा। अब इसमें अगर आपको और किसी की कुंडली चूज करनी है तो यहाँ पे चेंज दबाइए, ये खुल जाएगा। यहाँ से आप कुंडली चूज कर लीजिए। आपने एक और कुंडली चूज की, सेट लग्न, ये आ गई। ये उस व्यक्ति की, नीरज की, ये नीरज नाम, नीरज की कुंडली आ गई। नीरज की कुंडली को सेट कर दिया। आप कोई भी कुंडली डालें और सेव करते रहें, जब मर्जी जो मर्जी आप निकालें, आप यूज करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल रही है, आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेना है, उसका वर्किंग करनी है। तो ऑलमोस्ट काफी कुछ ज्योतिष का यहाँ पर अंग, एक जो आपको वास्तु में यूज आ सकता है, वो यहाँ आ गया आपके लिए। और आगे बढ़ूं तो ये सॉल्यूशंस में हुआ। हमारे ड्राइंग बोर्ड पे हम कोई भी प्लान लाकर उस प्लान को हमसे, अच्छा, ये जो हमने प्लान बनाया इसको हम एज टी सेव कर सकते हैं क्लाइंट के नाम से, और जब भी दोबारा खोलेंगे तो हमको बार बार उसका सेंटर निकालने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे जब मैं खोलता हूँ तो ये दिखाता है इंपोर्ट क्लाइंट। किसी क्लाइंट को इंपोर्ट करना है तो मैंने जो क्लाइंट यहाँ डाल रखे पहले उसका, अब यहाँ पे एक प्लान है, ये इस प्लान की पूरी आ गई यहाँ पे। मुझे बार बार इसका वो सेंटर निकालना सब करने की जरूरत नहीं है। तो आप कोई भी प्लान क्लाइंट के नाम से सेव कर लिया, और जब भी उसको खोलेंगे आपको कोई भी उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें आपको जो भी करना आप करते रहें। 24 डिवीजन चाहिए, 24 डिवीजन। आपको ये चक्र बैठाना हो, चक्र बैठा लिया आपने। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपने क्लाइंट को सेव कर लिया तो उसका सारी चीजें वहां सेव है। Am I clear? Hello everybody, am I clear? राकेश जी? Yes, you're clear. तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज। अब मैं आता हूं अगली चीज पे। ये हुआ वास्तुपति, जो हमारा फ्रंट पेज। फिर आ गया हमारा क्या नाम है,
ये सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में हमारा ड्राइंग बोर्ड आ गया। और अच्छा, यहाँ एक चीज और है, ये एक नोट पैड है। यहाँ कुछ भी चीज आप जब वो देख रहे हैं प्लान, आपको जो लगा, आपको लगा कि दरवाजा गलत है, आप लिख सकते हैं डोर रॉन्गली प्लेस्ड। इस तरह के आप जो भी नोटेशन डालेंगे, वो नोटेशन आपकी रिपोर्ट में प्रिंट हो जाएगा जब आप रिपोर्ट प्रिंट करेंगे। तो इसके अलावा इसमें एक चीज और भी है, आप यहाँ करते करते यहाँ पे कुछ नोटेशन डालना चाहते हैं, तो आप इसको चूज करें और यहाँ आपने नोटेशन लिखा कुछ भी, और आपने ओके किया। अब इसको जहां भी आप ले जाके आप क्लिक करेंगे, वहां पे ये प्रिंट हो जाएगा। ये यहाँ प्रिंट हो गया। मतलब आपको ड्राइंग बोर्ड पे कोई भी एक नोट डालना है, तो आप वो नोट डाल सकते हैं यहां से। अब इसमें एक और छुपी हुई चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वास्तु का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाली है, वो है सेंसा। ये एक नई चीज होगी आपके लिए। इसमें आप देखिए कैलेंडर आ गया नीचे, यहां लिखा हुआ ईयर मंथ डे आवर। चाइनीज का एक कॉन्सेप्ट है, उसको सेंसा कहते हैं। सेंसा मीन्स बैड एनर्जी, खराब एनर्जी, जो समय के हिसाब से घूमती रहती है पूरे प्लॉट पे। इस बार पूरे साल वो ईस्ट में है। ये देखिए, आप जब ये ईयर पे ले जाएंगे तो फ्लैश करेगा, ब्लू वाला फ्लैश कर रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं फ्लैश करता हुआ? ये यहाँ ये फ्लैश कर रहा है। जब मैं मंथ पे ले जा रहा हूं तो लाल वाला फ्लैश कर रहा है ऊपर। जब मैं डे पे ले जा रहा हूं तो येलो वाला फ्लैश कर रहा है। और जब आवर पे ले जा रहा हूं तो ग्रीन वाला फ्लैश कर रहा है। अब इसमें आपको कोई भी रेमेडी, कोई भी रिनोवेशन ये ब्लू और रेड जोन से नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होगा कि सारे एक जगह आ जाते हैं। अब यहां देखिए, 17/9 को ये तीन यहां आ गए एक ही जगह पे, ब्लू, रेड और येलो। ये जोन बहुत रिस्की जोन हो गया। अगर यहां आपने कोई भी रेमेडी करवाई या क्लाइंट ने यहां से कोई भी रेनोवेशन स्टार्ट किया, बैकफायर करेगा ही करेगा। तो हम रेमेडी बताते वक्त हमेशा ध्यान रखते हैं कि जहां ब्लू और रेड है, वहां से रेमेडी स्टार्ट न करें। स्टार्ट कहीं और से करें, फिर हम दूसरी कहीं पे आ जाएं। पहली रेमेडी या रिनोवेशन, तोड़फोड़, ड्रिलिंग, डिगिंग, कुछ भी अगर हमने यहां से स्टार्ट की, तो क्लाइंट का भला होने की बजाय बुरा होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैंने इसको, मैं 95 से इस लाइन में हूं, मैं यूज कर रहा हूं, और मैंने पाया है कि इट इज ऑलमोस्ट 90% करेक्ट। तो मैंने यहां इसको ऐड करना चाहा। ये एक्चुअली हालांकि है फेंगशुई का फीचर है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे क्लाइंट का कोई नुकसान हो। किसी भी हमारे वास्तु का क्लाइंट हो, उसका कोई नुकसान हो, कोई तकलीफ है, वो नहीं चाहे। तो जहां पे ये रेड एंड ब्लू ये दो फ्लैश करें जिस जोन में, उस जोन से रेमेडी मत स्टार्ट कीजिए। ये एक इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप इसमें चेंज करके आप कोई भी तारीख, कोई भी डेट का आगे का कभी का देख सकते हैं। टाइम डेट सब चीज दिया हुआ है। क्लियर सर? रितु? Yes, I think you are clear up till now. ये सेंसा वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया क्या? प्लीज गिव मी I थम्स अप। think so. ओके। सो अब मैं जाता हूँ, ये एक मैंने छोटा सा फेंगशुई बोल के एक दिया है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। फेंगशुई में कुआ नंबर आपको पता ही होगा, कुआ नंबर क्या होता है। तो ये कुआ नंबर कैलकुलेशन का एक सिस्टम है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, मेल या फीमेल डालिए, वो कुआ नंबर कैलकुलेट कर देगा। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, अगर फीमेल है तो कुआ नंबर 4 है, मेल है तो कुआ नंबर 2 है। तो ये कुआ नंबर कैलकुलेट करता है। फेंगशुई में हम 3x3 की ग्रिड बनाते हैं, और हर ग्रिड पे का एक उसको कुआ बोलते हैं। तो उसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है।
और इस व्यक्ति के बारे में भी छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि ये व्यक्ति जिसका कुआं नंबर 4 होगा, उस व्यक्ति की क्या क्या क्वालिटीज होंगी, वो क्वालिटीज यहाँ पर दी हुई है। जस्ट फॉर फन, यू कैन एंजॉय इट, यू कैन प्ले विद इट, बट इन फेंग शुई वी यूज इट इन अ बिग वे। फेंग शुई में इसका बहुत यूज करते हैं। तो यहां मैंने जस्ट फन के हिसाब से दिया है, यू कैन एंजॉय डूइंग इट। अभी कुछ दिनों पहले जो 5 स्टार ग्रुप में हैं, तो कुआ नंबर पे मेरी एक जूम मीट हुई थी, अगर आप में से कुछ वहां थे तो। जूम पे इस पे कुआ नंबर पे काफी चर्चा हुई। अब आ जाते हैं 45 डॉट्स। यहाँ ये हमारा वीपीएम बना हुआ है। आप किसी भी देवता पे क्लिक करेंगे, उस देवता की ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देगा। ये ब्रह्मा की पूरी इंफॉर्मेशन है। ग्रहछत पे क्या, ग्रहछत की पूरी इंफॉर्मेशन है। मुख्य पे क्लिक किया, मुख्य की पूरी इंफॉर्मेशन है। सभी देवताओं की यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन है। राइट। फिर यहाँ पे है किस दिशा में किस दिन स्तंभ स्थापित न करें। जो पहला पिलर ढलाई करते हैं, पहला पिलर हम बनाते हैं, वो किस दिशा में किस दिन नहीं बनाना चाहिए, ये वैदिक वास्तु का एक नियम है। तो जस्ट मैंने रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको दे दिया यहाँ पर। राइट। डिगिंग फॉर भूमि पूजन, भूमि पूजन के लिए हम खाद कहाँ किस दिशा में कब करें, ये पूरा सिस्टम जो है ये सौर्य मास के सौर्य कैलेंडर के हिसाब से है। 14 जनवरी से 14 फरवरी सोलर मंथ माघ होता है, सूर्य मकर राशि में होता है। इसमें डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में भूमि पूजा करनी चाहिए। 14 फरवरी से 14 मार्च नॉर्थ वेस्ट में, 14 मार्च से 14 अप्रैल नॉर्थ वेस्ट में, 14 अप्रैल से 14 मई नॉर्थ वेस्ट में। फिर उसके बाद 14 मई से फिर 3 महीने साउथ वेस्ट में, फिर 3 महीने साउथ ईस्ट में, फिर 2 महीने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, फिर यहाँ 1 महीना नॉर्थ ईस्ट का आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आप देखिएगा लिखा है कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी डोंट स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, 14 सितंबर से 14 अक्टूबर डोंट स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, 14 जून से 14 जुलाई डोंट स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, यहाँ 14 मार्च से 14 अप्रैल डोंट स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। ये कुछ, और ये टोटल जो है हमारे वैदिक वास्तु के हिसाब से जो रूल्स बने हुए वो रूल्स हैं। यहाँ रेडी रेफरेंस के लिए आपके पास, आपको जब भी कंसल्ट करना हो, क्लाइंट कहे कि मुझे वो भूमि पूजा करनी है, तो किस दिशा में करनी है, यहाँ से आप तुरंत उनको बता सकते हैं। अब आ गया चर वास्तु। चर वास्तु में हम ये मानते हैं कि वास्तु पुरुष जो है या शेषनाग जो है वो हर महीने अपना सर बदलता है, तो उसके हिसाब से उसकी दृष्टि किधर रहती है, तो किस दृष्टि में हमको काम करना चाहिए और कहाँ पे हमें काम नहीं करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन है। ये यहाँ पे मैंने डिटेल दे दी है, बहुत सिंपल एक चार्ट दे दिया है और ऊपर ही डिटेल है। तो इसको कहते हैं चर वास्तु। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आयादी। आप में से बहुतों ने आयादी का कोर्स किया होगा। राहुल सर, उदय सर सिखा रहे हैं और अच्छा सिखाते हैं। मैंने इसका पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दिया है ताकि इजीली आप कैलकुलेशन कर सके। मान लीजिए आपका प्लॉट जो है 70 फुट बाय 80 फुट का प्लॉट है आपका, और आपके लोकल पंचायत के हिसाब से या लोकल कॉर्पोरेशन या लोकल म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से उस पर एक होता है कि आपको इतना छोड़ना पड़ेगा, आप इतना ही बना सकते हैं। मान लीजिए आप उस पर 45 बाई 60 ही बना सकते हैं, तो फिट लिया मैंने, या मीटर फिट दोनों में है, यहाँ पे 60 बाई 45 आप बना सकते हैं। अब आपकी ओरिएंटेशन क्या है, उस घर की आपकी ओरिएंटेशन क्या है। अगर आपका दरवाजा मान लीजिए 23 से 67 में है, हम एक बार वो नहीं लेते कोना, हम ले लेते 68 से ईस्ट। अगर आपकी घर की फेसिंग ईस्ट है, तो ईस्ट के लिए आप ध्वजा यूज करें। यहाँ पे ध्वजा आपने चूज कर लिया। अब आप कैलकुलेट दबा दें। कैलकुलेशन में इसने बता दिया कि 60 बाई 45 जो है वो जो है ए है, अधम है, अच्छा नहीं है।
यहाँ पे आप देखिए नोट में 3 लेटर हैं आपको मिलेंगे, UAM। M मीन्स मध्यम, A मीन्स अधम, U मीन्स उत्तम। और कहीं कहीं आपको क्रॉस मिलेगा, क्रॉस मिलेगा उसका मतलब आपको वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जो क्रॉस है वो वाला आयदी आपको यूज नहीं करनी है। अब इसमें आप सिंपल चीज एक देखिए, ये इष्ट की आपने ध्वजा यूनि ली, ये लिए। अब ये बता रहा है कि इसके नियरेस्ट, ये यहाँ पे इसका पेरीमीटर है 210 फीट। आप अगर मान लीजिए इसका ये लेते हैं 213 फीट लेते हैं, तो आपको ये मिल जा रही है यहाँ पे, जिसकी आय 4 है, व्यय 1 है। आपको और बढ़िया चाहिए तो 12 आय 7 व्यय उत्तम, आप ये ले सकते हैं। तो ये आपका 206 फीट 7 इंच का आपका पेरीमीटर आप लेंगे तो आपकी ये उत्तम में आ जाएगी। आपको बड़ा लेना है तो आप ये ले लीजिए, 214 फुट 10 इंची, 12 आय 5 व्यय और उत्तम है। लेकिन अब ये तो उत्तम है, लेकिन जो घर का रेजिडेंट है उसके लिए उत्तम है कि नहीं है, उसके लिए क्या करें। नीचे आप देखिए यहाँ पे 4 टैब हैं। ये तो हेल्प है कि ये वाला पेज आप कैसे यूज करना उसकी डिटेल है। आयादी क्या होती है, आयादी के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये है बर्थ स्टार। यहाँ आप क्लाइंट्स के नक्षत्र लिख लें, क्लाइंट की पूरी फैमिली के क्या नक्षत्र है। अब मान लीजिए घर में 3 बंदे हैं और 3 बंदों का नक्षत्र आपने यहाँ ले लिया, तो ये बता रहा है कि ग्रुप नंबर 1 मैच कर रहा है, ग्रुप नंबर 4 मैच कर रहा है, ग्रुप नंबर 6 मैच कर रहा है, ग्रुप नंबर 8 मैच कर रहा है। ग्रुप नंबर 1 में अश्विनी, मघा, मूला, ये 3 नक्षत्र आ गए। तो जो तीनों मैच कर रहे हैं उन तीनों को हमने यहाँ क्लिक कर लिया, और वापस जब एनालिसिस पे जाएंगे जो जो मैच कर रहे हैं इसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब इसमें से आप जो चूज करना हो चूज कर सकते हैं। आपने मान लीजिए ये 214 फीट 10 इंची चूज किया तो ये उत्तम है, स्वाति नक्षत्र है, 12 5 है, 12 आय 5 व्यय, बहुत बढ़िया है। और अब आप इसको देखना चाहते हैं किस तरह ये आएगा, तो इसको आपने डिवाइड अगर करना है तो ये मान लीजिए आपने इसको 1:2 में लेना है, तो 1:2 में लेंगे तो 35 फुट 9 10 इंची बाई 71 फुट 7 इंची हो जाएगा। ये आपको 1:2 में ये हो जाएगा। अगर आपको और कोई लेना है, आपको ये समझिए 1.125 सवाया लेना है, तो 47 फुट 9 इंची बाई 49 फुट 9 इंची, ये इसने आपका यहाँ रेशो के हिसाब से डिवाइड भी कर दिया आपका। तो इस तरह करके सारी ये जो है जितनी भी इसकी वो हैं कॉन्सेप्ट, वो सारे इसने यहाँ पे कैलकुलेशंस ले रखे हैं, कैलकुलेशन लेके आपको पूरा दिखा रहा है। आपको सिर्फ यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ डालनी है, आप मीटर में भी डाल सकते हो, फिट में भी डाल सकते हो। जब हम किसी भगवान देवता की मूर्ति का हम जब आयादी लेते हैं तो हम लीनियर लेते हैं। हम उनके पांव के तलवे से लेके यहाँ हेयरलाइन तक का मेजरमेंट लेते हैं, और हम यहाँ लीनियर चूज करेंगे। और मान लीजिए कि वो 4 फुट 6 इंच की प्रतिमा आप ले रहे हैं, मान लीजिए 4 फुट 6 इंच की प्रतिमा अब किन से मैच कर रही है, आप देखिए ये यहाँ मैच कर रही है, इसमें ये मैच कर रही है। तो 4 फुट उसके बजाय आप ये 6 फुट 9 इंच मैच कर रही है, या 4 फुट, ये नहीं क्रॉस है, क्रॉस मीन्स ये लेनी ही नहीं है। तो लेकिन 4 फुट 6 इंच उत्तम में आ रही है, ये आप ले सकते हैं। 12 आय 1 व्यय उत्तम, ये 4 फुट 6 इंच की प्रतिमा जो है एकदम परफेक्ट आ रही है और मैच भी कर रही है। तो इस तरह करके अगर आपको किसी मंदिर की प्रतिमा, किसी प्राइवेट घर में अपना मंदिर या फैक्ट्री में मंदिर बना रहे हैं तो उनके नाम से आपको देखना है, तो इस तरह आप मूर्ति की आप हाइट को डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से आयादी के हिसाब से। अदरवाइज तो पैरामीटर के हिसाब से है ही आप कैलकुलेशन सारा। यहाँ पे साउथ वेस्ट नॉर्थ सबका है। आप अंगुला की जगह पदा लेना, यव अंगुला लेना चाहें, अंगूठी का कर सिखाया उन्होंने, सरोदी जी ने, अंगूठी का मेजरमेंट आपको करना है तो यव अंगुला से करें। आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी का करना है तो फिर अंगुला से नहीं जाके पदा से करें। अब यहाँ पे
आप काय काय लब्ध भी ले सकते हैं। जैसे वास्तु में तो बेसिकली आता है कि घर का जो मालिक है उसकी आप अंगुली का यहाँ का मेजरमेंट लें, बीच की अंगुली का ये मेजरमेंट लें अंगुला, और इस मेजरमेंट के हिसाब से कर, तो आप ये मेजरमेंट लेके वो मेजरमेंट यहाँ डाल दें तो ये उसके हिसाब से हो जाएगा। मान लीजिए वो मेजरमेंट आ रहा है 29 mm, 29 डाल दीजिए, अब उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये मैंने कोशिश की है कि हम आयादी को इजी से इजी कर सकें। आप 2 बार 4 बार 5 बार यूज करेंगे, आपके हाथ बैठ जाएंगे, आप हर अपने क्लाइंट को आयादी का बेनिफिट दे पाएंगे। बाकी तो वास्तु की जितने भी आप पैरामीटर्स हैं आप लगाएंगे ही, करेंगे ही, लेकिन आप उनको आयादी का बेनिफिट भी दे पाएंगे, स्पेशली जब नया फ्लैट या नया घर बन रहा है तो वहां तो खासकर। तो ये आयादी है जो आप इजीली कैलकुलेट करके इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं नहीं, आप जब भी मेजरमेंट डालते हैं यहाँ उसका, या आपने फिट में डाला तो फिट भी बता रहा है, पेरीमीटर मीटर में भी पेरीमीटर बता रहा है, हस्ता अंगुला में कन्वर्ट करके वो भी बता रहा है आपको, आयादी मान कितना है वो बता रहा है यहाँ से। तो इस तरह करके आप जो भी चीज में आप लेंगे वो पूरी उसकी डिटेल आपको दे रहा है, आप इसको। अच्छा, अब मजे की चीज ये है, ये बर्थ स्टार आपने जो डाले हैं आप इनको सेव कर सकते हैं। एक क्लाइंट के आपने 6 फैमिली मेंबर हैं, उनके आपने नक्षत्र डाले तो आपको बार बार नहीं डालने पड़ने, आप उसको सेव कर सकते हो, प्रिंट बटन है। आपको किसी का नक्षत्र नहीं पता है तो आप नाम से ले सकते हो, बाय नेम। बाय नेम लेंगे तो नाम के पहले अक्षर से, मान लीजिए पा से नाम है तो उत्तरा फाल्गुनी आ गया, ये आपको रेडीमेड या रेडी कैलकुलेटर मिल गया। आपको डेट ऑफ बर्थ से निकालना है, आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको नक्षत्र का नहीं पता है, तो बाय डेट ऑफ बर्थ कीजिए, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ जो प्लेस है उसका लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड डालना है, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ उस शहर का कुछ अक्षर डालिए, मान लीजिए बुलंदशहर, सर्च, ये बुलंदशहर का आ गया, ये लीजिए अप्लाई कर दीजिए, बुलंदशहर का इसने ले लिया, सबमिट कीजिए, ये उसका नक्षत्र आ गया शतभिषा। तो डेट ऑफ बर्थ वहां चेंज कीजिए, प्लेस चेंज कीजिए, टाइम चेंज कीजिए, ये आपको उसका नक्षत्र बता देगा। अगर आपको नक्षत्र नहीं मालूम है तो भी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम पता होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर है। आप बाई नेम भी निकाल सकते हो, यहाँ आपको सिर्फ डालना है, उसके बाद ये अपने आप आपको बता देगा कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं मैच कर रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द थिंग कि इतना जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, जिसको आप अगर पेन पेपर लेकर बैठेंगे तो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेंगे मैच निकालने में, कि इन सारे 5 जने रहते हैं उस घर में, 6 जने रहते हैं तो उनके साथ हम कैसे मैचिंग करें, वो करते करते आपको 2 दिन 3 दिन लग जाए। यहाँ पे आपको रेडीमेड, आपको रेडी कैलकुलेटर मिल रहा है। आई थिंक दिस समथिंग वेरी यूजफुल। मैं इसको अपने हर वास्तु उसमें साइट पे यूज करता हूँ, नई हो या पुरानी, मैं इसको जरूर अप्लाई करता हूँ। तो ये बेसिकली, पापा, जस्ट हाँ जस्ट 1 सेकेंड। तो हाँ आपने जो अंगुला में जो बताया है कि वो जो डाल सकते हैं मेजरमेंट्स, हाँ, राइट। वो एक बार आप दीजिए कहाँ है, इज अनेबल टू रीड दैट। यहाँ पर ये जब हमने काया लब्ध चूज किया, कस्टम काया लब्ध लिखा, काय मीन्स बॉडी, लब्ध मीन्स लिया हुआ, शरीर से लिया हुआ। तो क्लाइंट में जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके शरीर से हमने लिया, तो हमने उसका अंगुला का माप लिया, ये बीच की अंगुली का, ये बीच की पोर का माप बाहर का, ये मेजरमेंट जो है, ये मेजरमेंट हमने डाला, और इस मेजरमेंट के हिसाब से सारी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर? Yes, I suppose it is clear now. हाँ, तो आपको ओनर जो घर का गृह स्वामी है उसका आपको ये मेजरमेंट लेना है, ये बीच की पोर का बाहर का मेजरमेंट, और ये मेजरमेंट आपने यहाँ डाला तो उसकी बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से सारी कैलकुलेशन आ गई। पुराने जमाने में काय लब्ध ही लिया जाता था, ये फिक्स तो अभी स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश हो रही है, इसमें भी काफी कंफ्यूजन है। गणपति स्थापति कहते हैं 34.925 mm अंगुला का स्टैंडर्ड माप लीजिए। बाल गोपाल टी एस प्रभु केरला के हैं, वो 30 mm लेना चाहते हैं।
आशालता थम्पुरन, ये भी बहुत बड़ी विद्वान हैं वास्तु के, ये 27 mm लेकर चलती हैं। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन में काफी कंफ्यूजन है लोगों में। मोस्टली लोग गणपति स्थापति का मेजरमेंट लेकर चलते हैं, लेकिन आप कायलब्ध भी लेकर चल सकते हैं, वो भी इसमें सुविधा दी हुई है कि आप उसके मेजरमेंट से लें। और कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि अगर मकान मालिक का नहीं लेना हो तो आप स्थापति का भी ले सकते हैं, जो मेन ठेकेदार है कंस्ट्रक्शन का, स्थापति कहते थे उसको पहले, उसका भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं उंगली का। तो ये बेसिकली दिस इज आपको आया। तो यहाँ आया ये वास्तुपति, आपका फ्रंट पेज है। फिर सॉल्यूशंस, इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। ये यहाँ इतनी सारी आइटम्स आपके, कुंडली, दिशा दशा, नक्षत्र, सेंटर फिक्स बीपीएम, फ्लोटिंग बीपीएम, 32 डिवीजन, 16 डिवीजन, 24 डिवीजन, 8 डिवीजन। और यहाँ है ये गूगल मैप आप लेते हैं तो जी मैप करके आप गूगल लेकर गूगल से आप डिग्री निकाल सकते हैं। सेंसा, कहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है, कहाँ आपको रेमेडीज उस टाइम पे नहीं करनी है, तो ये आप यहाँ से सेंसा से निकाल सकते हैं। ये फेंग शुई का जो मैंने छोटा सा दे रखा है कुआ नंबर का, इसके ऊपर काफी डिटेल में फाइव स्टार ग्रुप में चर्चा हुई थी। तो अगर आप लोग थे वहां तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। फिर मेन चीज है 45 देवता, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। जिस भी देवता को आपको क्लिक करना हो, उस देवता की यहाँ पूरी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर। इसमें हम धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे, जो भी चीज हम ऐड करेंगे इट विल बी अवेलेबल टू यू सर, वो आपको दी जाएगी। लेकिन कोई मेजर जब वो होता है इसमें कुछ एडिशन, जिसकी भी प्लानिंग चल रही है, तो उसका कुछ एक नॉमिनल चार्ज होगा। तो ये बेसिकली पूरा एक सॉफ्टवेयर हुआ जो मैंने आपको एक सिंपल वे में डेमोन्स्ट्रेशन दिया, समझाया, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और मैं समझता हूँ हर वास्तुशास्त्री के काम का है, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो पेपर वर्क है, हमारा मैनुअल वर्क है, वो यहाँ बहुत इजी हो जाता है। और एक प्लान पे हम 10 तरीके से, हम 10 तरह से चक्र बैठाकर, हम 9x9 की ग्रिड बैठा के, 8x8 की ग्रिड बैठा, बहुत तरीके से उसको उस पर स्टडी कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब कोई प्रश्न हो किसी का तो रितु। Yes, most of the questions have been answered. Just look for any other questions we have, and I'll just forward the. Yeah, I will unmute those people. Okay. Okay. Anyone have a question? Raise their hand, and I can unmute them. हाँ, विकास अग्रवाल जी, रितु विकास अग्रवाल जी कुछ पूछ रहे हैं। Yes, I've asked. नमस्ते नमस्ते सर। तो जियो जेब्रा में हम जो बनाते हैं रोगी बीपीएम 45 हाँ का, हाँ, वो भी आपका आवाज, आपके शायद फोन चालू है या कुछ और चालू है, इसलिए आवाज आपकी गूंज रही है वहां पर। कुछ दो दो चीजें चालू हैं आपकी, इसलिए वो हो रही है, आपकी आवाज गूंज रही है। 45 डेज का जियो जेब्रा वाला। हाँ, देखिए मैं जियोजेब्रा यूज नहीं करता हूँ, आपने यूज किया है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि विच वन सीम्स टू बी राइट टू यू। इसमें हम आगे कुछ चेंजेस और कर रहे हैं, इसमें कुछ और एडिशन कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। अगर आपने रमन भाई का आपने देखा हो, रमन भाई जिस ढंग से करते हैं वो चीज भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और हाँ सर, मैंने जियो इंजीनियर्स में मैंने और रमन भाई ने वही सीखा है। अच्छा, मैं जियोजेब्रा यूज नहीं करता हूँ, हालांकि रमन भाई ने सॉफ्टवेयर भी लिया है, वो कहाँ यूज कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसमें नए में जो आएगा आगे उसमें समय लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे। मैं आपको एक मिनट जस्ट दिखा देता हूँ हम क्या कर रहे हैं उसमें। एक मिनट, एक मिनट जस्ट, एक मिनट, वो अभी रेडी नहीं हुआ है, उसमें काफी काम बाकी है। बैठ के भी बनाने में बहुत टाइम लगा। हैं
जियोजेब्रा में आर्किटेक्ट के साथ ही बैठ के जब बनवाना हो तो हाँ ठीक है, वो जियोजेब्रा में कैसे करते हैं मुझे पता नहीं। मेरे इसमें तो आप एक बटन दबाएंगे, इमिडिएटली आपका चक्रा प्लेस हो जाएगा, आप डिवीजन देख लेंगे। अभी जो मैं नया नया जो इसमें नई चीजें ऐड होंगी, उसमें अभी 2-3 महीने समय लगेगा। एक मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट छोटी सी एक आपको, इसमें जब तक आप क्लाइंट का नाम और प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं भरेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब मान लीजिए ये एक प्लान है और इसका मैंने सेंटर निकाल लिया। मैं जस्ट हैफजर्डली क्लिक कर रहा हूं, ये खो गया। ये इसकी मान लीजिए फेसिंग हो गई। इसमें जो नई चीज हम डालने जा रहे हैं वो डालने जा रहे हैं ये वीथी विन्यास। ये चूंकि देखिए ये प्लॉट इस तरह है, यहाँ पे ये कटा हुआ है, तो अंदर का सारा ये कट गया, ये इसका वो आ गया। ब्रह्मस्थान, ये देव वीथी, और ये मनुष्य वीथी ब्लू वाली, और ये पिशाच वीथी व्हाइट वाली। और उसमें जो देवता हैं उन देवताओं की पोजीशन, जो एक पद ले रहा है वो एक पद, जो दो पद ले रहा है दो पद। तो ये यहाँ पर ये एक एक देवता का है। इसमें आप सबका कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से चेंज कलर। ये सब देवताओं का यही दिखा रहा है, सारे कलर आप चेंज कर पाओगे, जिसका कलर आपको जो चेंज करना है। ये महामर्म, ये आ जाएगा इसमें। इसमें 45 गॉड में और अलग अलग तरह की आपकी ग्रिड आ जाएंगी। ये राजवल्लभ की है, ये अपराजित पक्ष में इस तरह की वीपीएम है, मयमत्तम और मानसार में ये ग्रिड है। तो जो ग्रिड आपको यूज करनी है वो ग्रिड यहाँ पे दिखा देगा। फिर ये शुभ द्वार आपको दिखा देगा, जल द्वार, शुभ द्वार, ये उपद्वार, और बाकी चीज जो हैं ये। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी देवता की सारी डिटेल तो देगा ही। तो ये कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, ऐड होंगी इसमें। इसमें एक चीज और ऐड होगी, वो है मुहूर्त। आप चंद्रबल और ताराबल आप निकाल पाएंगे। Papa, the हम्म, screen sharing is off, I suppose. हाँ अभी हम कर दिया, अब आ गई। तो इस तरह ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और ये इसके फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए। आई होप सो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, यूजेबल लगे होंगे। जियोजेब्रा मुझे पता नहीं कैसे, उस पर मैंने उसको कभी ट्राई नहीं किया। मैं सन 2000 से ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ईयर 2000 से, एंड आई एम फाइन विद इट। इसके अलावा मेरे 5 सॉफ्टवेयर और हैं जो फेंगशू से रिलेटेड हैं। फेंगशुई कई उसमें डीपर, जस्ट आपको देखना हो तो मैं आपको एक बार वैसे दिखाता हूँ। जस्ट फॉर Papa, Rakesh Kumar Agarwal has a question with this software, so please answer that phone and we can move. ये जैसे फेंगशुई का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम जैसे जैसे डिग्री चेंज करते हैं सारे कैलकुलेशन, एक एक डिग्री पे कैलकुलेशन चेंज हो रहे हैं। एक एक डिग्री में चेंज कर रहा हूँ, एक एक डिग्री पे कैलकुलेशन सारे चेंज हो रहे हैं। इसमें और बहुत सारे कैलकुलेशन हैं। तो ये फेंगशू का एक है, जस्ट मैंने एक वैसे दिखाया आपको। दिस कॉल्ड जुआन कांग द गुआ।
फेंगशू का एक चैप्टर है जिसमें हम दरवाजे की डिग्री पे सिर्फ वर्क करते हैं। कभी कभी जरूरत होती है दरवाजे को 1 इंची 2 इंची हम टिल्ट करवा के डिग्री को बदलते हैं। वो डिग्री अगर यूजफुल नहीं है तो हम दरवाजे को थोड़ा सा दरवाजे को टिल्ट करते हैं और विद गॉड्स ग्रेस रिजल्ट मिलते हैं बढ़िया बढ़िया। एक चाय पत्ती की फैक्ट्री थी, एकदम परफेक्ट एज पर वास्तु, कोई दोष नहीं था। सिर्फ उसका ईस्ट का गेट था, उसको मैंने 9 इंची टिल्ट करवाया, सिर्फ 9 इंच, और उसके बाद टचवुड इट वाज गोइंग लाइक एनीथिंग। तो वो फेंगशू का ये वाला चैप्टर था। हाँ, अब क्या क्वेश्चन था रितु? जी So, सर, एक क्वेश्चन ये है कि हाँ, अगर हमारा विदिशा प्लॉट है, डिग्री 44 डिग्री टूवर्ड्स तेरा आवाज वेस्ट कट तेरा रिलेटेड आवाज है। कट रहा है, तेरा आवाज कट रहा है। बोल। सर अभी क्लियर है? नहीं है, कट रहा है आवाज तेरा, थोड़ा सा आस्ते बोलो, स्लो। हाँ जी बोलो। जी हाँ सर, विदिशा प्लॉट है हाँ, ठीक है। और हमारी one 44 डिग्री second. टूवर्ड्स वेस्ट। Just 1 second, Papa. Somebody from Rakesh Kumar Agarwal is speaking, so she's हाँ, asking the question. अच्छा, हाँ राकेश जी बोलिए। हाँ राकेश, सर, ये हमारा कहना है कि हमारा 30 बाई 60 का प्लॉट है ठीक है, और पूरे में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 44 डिग्री टिल्टेड टू वेस्ट है। ठीक है। आप 44, तो इसी उसमें नॉर्थ और ईस्ट एक लाइन में आ रहे हैं। अब जैसे ये तो अब सामने हम अगर उसमें फेसिंग अगर जो आप अभी प्लान देख रहे हैं नहीं। यहाँ पर, इसमें भी देखिए नॉर्थ ये है, नॉर्थ कॉर्नर में आ रहा है, सर नॉर्थ कॉर्नर वेस्ट। नहीं आ रहा, 30 बाई 60 एक 1:2 के रेशो में जो प्लॉट 30 बाई 60 का प्लॉट है, अच्छा, और 30 बाई 60 में पूरे में कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। और नॉर्थ उधर की तरफ रोड आ रहा है, ठीक तो है। एक लाइन नॉर्थ या ईस्ट की आ रहा है। तो अब हमारे लिए इसमें जो फेसिंग भरना है, फेसिंग कौन सा भर है फिर कोई भी इसमें फेसिंग हो? इसमें फेसिंग के लिए एक सिंपल सा चीज आप समझिए, किसी भी एक दीवार की आप डिग्री लीजिए, एग्जैक्ट डिग्री क्या है, आपको डिग्री लेनी जी है। अब जैसे मैं यहाँ ठीक आपका है एक सिंपल सा एक बनाता हूँ। आपका मान लीजिए ये है आपका, सपोज, ठीक है, जी ठीक है साहब। 3 2 5 और हम्म, 3 3 6 3 9 1 10, ये 5 ब्लॉक बाय 10 ब्लॉक हो गई, 1:2 का प्लॉट हो गया। ठीक 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 है ना? ठीक है साहब। अब इसमें आपका सेंटर निकालना है, सेंटर आपका बहुत इजीली निकल गया। ये आपका सेंटर निकल गया। अब आपको इसमें जी डिग्री डालनी है कि आपकी डिग्री, अब जैसे आपका कितने डिग्री टिल्ट है? जी सर, 44 डिग्री 44 डिग्री। चलिए एक मिनट, मैं इसको 44 डिग्री एक बार लिखता हूँ, 44 जी। डिग्री। हम्म। और ये मान लीजिए ये 44 डिग्री पे है। नहीं सर, वो वाली लाइन उस पे 44 डिग्री सर। किस पे? इस पे? वो लंबाई वाले 44 डिग्री। लंबाई वाली, ओके। ये जी लंबाई वाली आपकी 44 हो गई। अब आपका नॉर्थ यहाँ आ गया, ये नॉर्थ है आपका, सर। जी ये जो जोन कलर हो गया ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट आ गया। जी 44 जी डिग्री अगर है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट आया, ये साउथ ईस्ट आया, ये साउथ ईस्ट है, साउथ यहाँ आ गया, वेस्ट यहाँ आ गया, ईस्ट यहाँ आ गया, नॉर्थ यहाँ आ गया, मूल दिशाएं आपकी यहाँ आ अब गई। मेरा कहने का ईस्ट और नॉर्थ, ये सर ईस्ट और नॉर्थ एक लाइन में आ गया, जो उसमें जो भरना है हाँ फेसिंग हाँ, आयादी के लिए, उसमें भरेंगे हम ईस्ट आयादी के नॉर्थ लिए के लिए। देखिए, अब आयादी के लिए क्या है, वो बेसिक चीज है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट की तो आय हम कभी भी यूज करते नहीं है, चार कोनों जी की जो आय होती है यूज नहीं करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट अगर हो, तो जी यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आपकी ये नॉर्थ ईस्ट की डिग्री है तो कौन सी यूज करनी चाहिए? यूज ध्वजा यूनी, ये यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, देखिए। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग है तो आपको ध्वजा यूनी यूज करनी जी है। अगर आपकी साउथ ईस्ट ईस्ट ही है, वाला मान यूज लीजिए कर। साउथ आपका विदिशा प्लॉट है, साउथ ईस्ट आपका जी फेसिंग है, तो आपको सिम यूनी यूज करनी है। जी अगर आपका साउथ वेस्ट है तो आपको वृषभ यूनी यूज करनी है। ये यहाँ पे देखिए क्लियर दिखा रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा।
तो ये आपको पूरी गाइडलाइन दे रहा है आपकी कौन सी आयत यूज करनी है। अब उसके सर हिसाब से एक आपके क्वेश्चन कैलकुलेशन। ये था कि हाँ, अच्छा एक जैसे फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और बेटे का नक्षत्र नहीं मैच हो रहा है बाकी 5 से, तो तो सर अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जनरली में? जनरली हम लोग कुंवारी बेटी का नक्षत्र नहीं लेते हैं, और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका भी नहीं लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैमत्तम में मैं साहब का कहा हुआ है कि घर की जो लेडीजें हैं उनका नक्षत्र जरूर ऐड कीजिए। अगर किसी कारण से गृह स्वामी का नक्षत्र नहीं, वो क्या नाम है, मेल के नक्षत्र को छोड़ दीजिए, फीमेल जो हैं, मैरिड फीमेल हैं जो घर की, उनका नक्षत्र जरूर लीजिए। बेटियां कुंवारी हैं, शादी हो चुकी है, उनका नक्षत्र नहीं लेंगे। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेना हो तो ले लीजिए, मिलता हो तो, नहीं मिलता हो तो उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर उसका रूम अलग बन रहा है बच्चे का, तो बच्चे के रूम में बच्चे के नक्षत्र के हिसाब से आप आयादी सेट कर दीजिए। बच्चे के रूम को बच्चे के नक्षत्र हिसाब कर, पूरे घर को जो है वो गृह स्वामिनी और गृह स्वामी के हिसाब से ज्यादा चलिए, और बाकी के फिर और मेंबर्स को एक के बाद एक ऐड करते जाइए। एम आई क्लियर? Yes, I think motamoti we've answered all questions. It's just how we ask them to contact us when they want to purchase. क्या चीज है, तो समझ नहीं आई तेरी आवाज। So, uh, relating to the software, we have answered almost all the हाँ, questions. Just that now the question remains that what is the price of the software and how to get it. ओके। तो अब बेसिकली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए। इसकी प्राइस है 15,000 रुपीज। और सॉफ्टवेयर आपको एक पेन ड्राइव में मिलेगा। वो पेन ड्राइव आप जितने चाहे कंप्यूटर उतने पे लगा के यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आप इवन क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं, आप पेन ड्राइव ले जाइए, क्लाइंट के कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए, वहाँ वर्क कीजिए, और पेन ड्राइव निकाल के ले आइए, उसके बाद उसको खुल नहीं पाएगा। आपकी पेन ड्राइव ही आपका सॉफ्टवेयर है। आप जितने चाहे कंप्यूटर उतने में इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम आपके पास है, इसका कोई ईयरली कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जब भी कोई अपडेशन आएगा तो उसका जो भी उस वक्त जो चार्ज सेट होगा, जिस टाइप का अपडेशन होगा, वो बता दिया जाएगा। दैट इज, अपडेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जब भी आप लेना चाहेंगे। इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी, कोई भी चीज़ हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो बात कर रही थी रितु अग्रवाल, मेरी बड़ी बेटी है, वो भी वास्तु करती है, और विद गॉड्स ग्रेस शी इज वेरी एफिशिएंट इन वास्तु एंड फेंग शुई, दोनों में, और बहुत अच्छा कर रही है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में उसका भी इनपुट बहुत रहा है। तो आप उसे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। फिर आज के हम यही मीटिंग आज कर रहे हैं शेष। हाँ सर, एक हाँ, क्वेश्चन बोलिए। है। प्लस ये जो अपडेशन है, ये कितने में जाएगा? मैंडेट है कोई, या कोई अपडेशन होगा कोई? ऐसा डिपेंड माना करता है, है छोटा मोटा अपडेशन होगा तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। कोई मेजर, जैसे अभी जो मैंने दिखाया, वो अपडेशन पे काम चल रहा है, उसमें टाइम लगेगा। उसके जो भी होंगे, उस वक्त कितनी मेहनत होती है उसमें, उसके हिसाब से जो भी चार्जेस होंगे नॉमिनल, वो, और सब कुछ वन टाइम है। दूसरा उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर नए में अपडेट हो दूसरा हम आयादी यूज नहीं करते सर, तो क्या वो सीखना पड़ेगा इसको चलाने के लिए? जाएगा। नहीं, क्या सिखा, ये सिखाई तो रहा है आपको। आपने खाली लेंथ एंड ब्रेड्थ डालनी है, उसके बाद कौन सी बेस्ट है, सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। ये आपको करके दे रहा है। हाँ, नॉलेज के लिए सीखनी हो तो दैट्स वेरी गुड, सीखनी चाहिए। इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की देंगे सर आप? मैं इसकी ट्रेनिंग दे, राहुल सरोदे सर इसकी ट्रेनिंग देते हैं। आपके पास तो खाली सॉफ्टवेयर है, हाँ, मेरे ट्रेनिंग साथ वहां से मिलेगी। सॉफ्टवेयर है। तो ट्रेनिंग क्या है, गुरु का काम गुरु को साजे, तो वो जी जी सिखाते जी। हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, बढ़िया सिखाते हैं। मैं सन 2000 से आईडी यूज कर रहा हूँ। ओके सर।
थैंक यू। मैं तो फेंगशू की ट्रेनिंग होती है मेरी, फेंगशू की फुल फेज क्लासेस लेता हूँ, A to Z पूरा फेंगशू सिखाता हूँ। और मेरे 5 सॉफ्टवेयर फेंगशू के, वो जिनको सिखाता हूँ उनको फ्री देता हूँ, सॉफ्टवेयर की कोई चार्ज नहीं लेता, क्लास मैनुअल। और मैं जिनको फेंगशू सिखाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कल से आप सिखाना शुरू कीजिए, मेरे पास स्टूडेंट मत भेजिए। नाउ यू क्रिएट स्टूडेंट्स, यू ट्रेन देम, मेरे पास मत भेजिए। तो आशा है सर आप लोगों को सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। आई एम यूजिंग इट सिंस 2000 और आई एम एंजॉइंग इट, मजा आ रहा है। तो फिर आज का हम यहीं पे विदा लेते हैं। नमस्कार। रितु। Yes, Papa, we are almost done with answering all the questions only. हाँ, So anybody who wants, पापा आप बता दो कि ना आपका फोन नंबर एक बार शेयर कर दो. I think many people they don't have your number, and so that they can contact you when they want the software. ओके। मेरा टेलीफोन नंबर है, आप लोग नोट कर लें, तुम चैट बॉक्स में डाल दो ना, सबको मिल जाएगा। Okay. थैंक यू पवन जी। हाँ, राजेश जी सब रितु उसमें डाल दो चैट में। I have shared Papa's number in the chat box, so those who are interested can contact him. यस। कपूर साहब भी हैं दर्शकों में, मेरे बहुत पुराने मित्र और बहुत पुराने साथी। कपूर साहब, हेलो कपूर जी। आपने जब से पहला मुझे दिया, I believe you have given me the first one, and I am using it, and there is always some betterment, and no doubt you are a great teacher, and today also you have excelled like any other day. नहीं, There's no parallel to your program. थैंक यू कपूर साहब, थैंक यू, I थैंक यू have वेरी other मच। programs also. I have other programs also, but your program is best. चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू कपूर साहब, थैंक यू वेरी मच। Papa, Sanket is also there. Sanket is also there on the line. ओके, Sanket is there. संकेत अपना वीडियो ऑन करो। संकेत, हेलो। Just a second, I will unmute. Just 1 second, I will unmute him. हाँ, संकेत गुप्ता इज माय सन। ये पूरा सॉफ्टवेयर उसी का बनाया हुआ है, एक एक इंच। मेरे फेंगशू के भी सारे सॉफ्टवेयर उसने बनाए हैं। अभी वो यूएस में है, वो भी यूएस में वास्तु फेंगशू करता है, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम। व्हाट ही हैज क्रिएटेड इज समथिंग रियली मार्वलस। मेरी तो पूरी प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करती है। दैट्स अ ग्रेट। Thank you. मतलब जितने हमारा कोशिश यही रहा है, जितने ज्यादा वास्तुशास्त्री एंड फेंग शुई प्रोफेशनल्स को हम ये सॉफ्टवेयर दे सके, सो दैट द सेम बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट बाय मेकिंग आवर कैलकुलेशंस easier and more accurate, वो सेम बेनिफिट सबको को मिल सके. So and that's why we try to keep improving it by adding more information, more data points in it. जितने जितने लोगों ने भी ये सॉफ्टवेयर यूज किया है, they are liking it and using it. और आप लोगों से भी फीडबैक की इच्छा रहेगी कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट में और कुछ सजेस्ट करें, आप संभव होगा तो हम वो ऐड करना चाहेंगे। आप अपने अपने सजेशन अगर भेजें तो हम चाहेंगे कि हम उनको ऐड करना चाहें। शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। तो ओके सर, फिर हम विदा लेते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं पे। नमस्कार।